हेलो जी, राम राम सारा ने। तो देख लो, मैं आज आ रही थी पार्लर में आईब्रो बनवाने। ये राखी से 2 दिन पहले उनकी मुँह देख कर मैंने कह रही थी यो केस उदास है। फिर मेरा नहीं ने के बताई, मेरा तो समझ में भी ना आई। उस दिन भीड़ बहुत घनी थी पार्लर में। राखी से 2 दिन पहले भी मैंने 1 घंटा इंतज़ार करा। फिर इस दीदी ने मेरी आईब्रो बनाई। और ये पार्लर है नजफगढ़ में, बहुत अच्छा पार्लर है भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। माला के नाम से ही पार्लर है। और देख लो, ये कोई एक और थी, उनके स्पा करने लग रही थी भाई। 1 घंटा लग गया स्पा करते करते। वैसे तो काम करने वाले 2-3 आदमी हैं, फिर भी मेरे को जिससे काम करवाना था वो दीदी माला स्पा कर रही थी। तो भाई मैंने 1 घंटा इंतज़ार करा। देख लो, औरता ने सजन सवरण खातर कितनी देर वेट करना पड़ा है, के करना पड़ा है। जब जाकर ये बेचारी बाहर आऊँ पार्लर तो सुथरी लग गए। फिर मेरे 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद आईब्रो बन गई। फिर मैंने अपना मुंह धोया, एक आधे बाल रह गए थे। मैं बोली देख दीजिए भाई, मेरे फेस पे बाल बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं बोली दीदी देखिए, एक आधे बाल ये रह गए यहाँ पे। तो इन्होंने मेरे धागे से फिर से निकाले। टीना बैठी बैठी परेशान हो गई थी कि किस जाऊँ मम्मी, चलना बहुत देर हो गई, अब हम नहीं बैठ रहे। तो 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद रेडी शेडी होके मैं वहाँ से आ गई थी। ये है 764 नंबर बस, और ये है नंगली डेयरी, द्वारका की साइड का रास्ता। हम जा रहे हैं पालम। ये देखो नंगली डेयरी, और फिर ये है द्वारका। उस दिन मौसम बहुत ठंडा था, कति हरा भरा दे। एक बात है, सामने में सब कुछ हरा भरा हो जाए है। और ये मार्च अप्रैल के महीने में सब कुछ सूखा सूखा हो जाए है, तो ये हरा भरा था। तो मैं बोली यहाँ की व्लॉगिंग कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो हम 5 वाली रेल तय करने जा रहे थे। उस टाइम रात हो गई थी कुछ, तो आधा घंटा लेट थी रेल। फिर ये क्रॉसिंग करने लगे। एक ये छोटी सी बच्ची थी, रपिए मांगन लग रही थी। इसका पापा तो एक तारा सा बजाओ था, और इससे कटोरी दे रखी थी, जोड़ा आधा कर रही भाई रुपया का। मैं बोली बेटी क्या करेगी तू रुपया का? कुछ भी ना बोली, नहीं बोली कपड़े ले आऊँगी। मैं कहना तू कपड़े तो ना ले, तू सच बता क्या करेगी इतने रुपया का? कपड़े तो तू सुथरे पहन रही है भाई ना, मैल के थे। अच्छी लड़की थी बेचारी, छोटी सी। इनकी भी कि बेचारा कि फंस जाए, बाप मांगन लग जाए, बच्चा ने भी मांगन लग जाए, इससे लाइन में घेरते हैं। फिर इनकी इसी आदत बन जाए भीख मांगन की। बता जब नहीं हो काम करवाना हिंदर क्यों मंगवाओ है जम में बता इन्हें। तो फिर भाई हम रेल में तो उतरे, मेरा भाई लेने आ गया था। ये देख लो, हम तीनों माँ बेटी मोटरसाइकिल पे, ये मेरा भैया बैठे आ गए। हम पहुँचे थे घर में 7:30 शायद, हाँ 7:30 बजे। तो हमारी रेल बहुत लेट तो थी, आधा घंटा। वैसे तो टाइम तक पहुँच जाते, पर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा दी। और अब मैं आ गई थी अपने घर पे। मैंने रात की व्लॉगिंग नहीं की, ये है सुबह की। ये है हमारे पुराने घर की छत। देख लो, पहले हम किसी छत होया करती, देखो तुम ध्यान तक हमारे तो समझ में भी ना आवे, इनमें कुछ भी कौन ना फिर क्या तो बनाई जाओ सी। ये हमारे पुरानी एली में इसी छत से। और ये कति भी गर्म ना होती, बहुत ठंडा कर रहा है। मतलब पुरानी एली पहले के ज़माने की। हम तो भाई ने एलिया में ही रहे था पहले। अमीब तो मेरे पापा ने नया घर बना लिया। ये चढ़ाई चल रही है हमारे घर के चुस्त प्राणी। देख ले, दूध पी कर चुस्त सो रहा है। ये है मेरी मम्मी की राम बतेरी और चमेली। अब ये हमारा ही है, नया घर बनने लग रहा था। ये गामा में आलू प्याज न्यू बेचन आवे हैं, वो खिंचर रहे आगे। ये रेडी में आलू प्याज बेचे, वो गामा में भी वो ही बात आलू प्याज का, तो दिल्ली में भी वो ही बात है। ये तो कोई और लेडीज है, और ये मेरी मम्मी है, आलू छाटन लग रही थी। पर मैंने एक बात देखी, आलू बहुत सुथरे थे, कति मीठे आलू नहीं। और 50 रुपये किलो ये प्याज, वह 100 के 2.5 किलो आलू, सेम रेट। मगर रेट तो वो है दिल्ली में भी और हरियाणा में भी। ये कोई और भाई गोबर गिरने जा रही थी, हमारे घर की गली है। मैं तुमने हमारा गांव दिखा दूँ। हमारा गांव है नानू खोड़, यानी कि खोड़ पटौदी छोरी हमारे। मतलब बाजार लागे जिस तरह नजफगढ़ द्वारका न्यू कह दे दौरे तो हमारे पटौदी दौरे लागे है। वैसे गांव का नाम है हमारे खोड़। ये हमारा पुराना घर, कितना बड़ा घर है देख लियो।
भाई इसमें सफाई होनी बहुत मुश्किल काम हो जाए, इतना बड़ा घर है। पहले तो ये इसमें सफाई कर लिया करते, इसमें सफाई ना होती, इसमें खाली करके जाएंगे। जो मैंने चिनाई दिखाई थी ना उसमें रहेंगे। बहुत घना बड़ा घर है। इस साइड का तो मैंने दिखाया भी ना, भूल गई मैं। तो ये मेरे ताऊ ने दो कुत्ते को घेर गया था सिरसू में, कट्टिया में गाल के कुत्तिया ने। तो ये मेरे ताऊ ने पाल रखे हैं 2 कुत्ते। मेरे ताऊ को 2 रहे बैठे रहे हैं। इनका फर्राटा लाग रहा, गैलरी है बड़ी सारी। ये मेरे भाई की मोटरसाइकिल खड़ी। और ये कुआड़ देखो किसे थे मैंने दिखाए ना ध्यान थे। या मेरी मौसी है चा छाणन लाग रही। जो मैंने दिखाए थे बाहर मेरे ताऊ और एक और बैठा था, उन खातर चा लेकर जाओ है। और ये भाई एक लिए बुढ़ी और छोरे का ब्याह ना होया ही बैम, तो काम बहुत घना हो जाए। 5 तो डंगर ले रही है और इतना बड़ा घर और रोटी टूका शहर की का लुगाई इतना काम कर देना तो सान पा ऊपर न हो जा। और खेत में भी जाओ, रोटे भी लाओ, गोबर गेर भैंसा नुआवे प्यावे गंडासे में का काटे। और यो इतना बड़ा घर संगवाना। एक का छोरा ही बस शादी ना हुई है। ये मेरा घर, हमारा घर देख लो पुराना जी में ये रवे हैं। इतना बड़ा घर से इस कमरे की ना छत बहुत ज़्यादा ऊंची है। देख लो कितनी ऊंची छत है। मन तो बेरा ना कितनी ऊंची है, पर मैंने देखने में बता दूंगी बहुत ऊंची छत से। अयो तो मैं थार आधा ही घर दिखाऊंगी भीतर का, क्योंकि 3-4 कमरे में पीछे एक में तो एसी लाग रहा है, वो गर्म जले जा है। 2-3 कमरे का ताला लाग रहा था, मैं ना गई फिर भीतर। ये कितने बड़े बड़े कमरे हैं। सहरा में तो एक कमरा उड़ पाओगे जी में, एक बेड आ जाए। इसमें 3 डबल बेड गल रहे हैं। और एक साइड में अलमारी भी है, दीवार में कड़ रही है जो। फिर मैं बाहर आ गई थी। यो है मेरा भाई जिसके ये कुत्ते पाल रखे हैं। तो ये बासणी मेरी मौसी ने कुत्ते खातर बनवाने लाग रही है। वो इसने तोड़ के ना इन खातर बना दे, सी दूध गाल दिया करूँगी। तो ये भी उधर राती लेकर आया है, इस बासण ने तोड़ेगा। कुछ और जुगाड़ ढूंढता होगा तोड़न का। भाई ये मैं गाल देगी रोज कसण कौन ठाई अंडा का। मौसी का तो इतनी बस की न। वैसे तो 2-3 स्टील के भी बर्तन बना रखे हैं, पर ये एक जगह धरा रहा होगा अपने चपदे से सी दूध गाल देगी। अब इसने तोड़ के न नीचे का तो इसके जच जाएगा धरण खातर बना हुआ है। और ऊपर वाले में एक हिस्से में एक दूध सीत गल जाएगा। तो नीचे गिड़गम सी बोल लिया करे, सुनी होगी गिड़गम। नीचे एक हिस्से की गिड़गम बन जाओगी। तो यार आराम तो तोड़न लाग रहा से। मेरा भाई लंबा बहुत है, तो मैं एडी ठा के भी इसके कंधे तक पहुँच पा रही थी। तो पता नहीं हमने किसी बात पे भाई हंसी मजाक कर रहे थे। ये अपने काम पे लगा दिए मौसी ने। और इधर चिनाई लाग रही है, वो घर बनाने लाग रहा है। यहीं तो सामान जाओ है सारा सीमेंट रोडी। देखो ये पेड़ पौधे कितने हैं। ये मौसी के घर में ही हैं ये पेड़ पौधे, मतलब थोड़ी बीत का दो रहे। तो ये मौसी मैं कुछ कह रही थी, तो मौसी बोली तने के काम से, मैं तो बुढ़ी सू, मैंने इतना घणो काम, तू तो ठाली पड़ी से ठा का फोन ना हांडले से। मैं कहा मौसी ठीक कह रही है। फिर मौसी बोली पहले संध्या ने बहा का मतलब पानी में छोड़ के आया करते, बाण आयो है भाई पानी में बहा का आया करते, जब न्यू है ना गट्टे कराया करते। ये भी अठाली मेरी मौसी ने कुंडी वैसे आ गया कि मैं गिर का आवेगी। तो ये हम आ गए थे हमारे घेर में। गाँव में हम देख ले इतना बड़ा बड़ा तो घर रहा है, भैंसा का घेर अलग रहा है। तो मैंने मौसी बोली कि मेरे दो थोड़ा सा गोबर है, उन्हें गाल गुल के भगा दिए। मैं कित गाल लूँ थी, मेरे भाई ने गाल लिया डाण का। बोले ला तेरे बस की को ना, मैं गाल लूँगा। गालन तो लाग गई थी मैं, पर उन्हें गालन ना दियो मेरे ते। बोलो ले मैं गाल लूँ। ये बता रहे हो मेरे ते ये सामान पड़ो ये सामान पड़ो। तो मतलब घने घने दिन में आओ तो कुछ भी चीज़ पाओ को ने कित के दरी से इन घर से घाल ले। ये घालन का भी बना रखा थे मेरी मौसी ने, देख लो। ज़्यादातर मैं मौसी ने ते गाल ले सुतरी डाल गले वो सुतरी डाल से हाथ भी ना संध्या गोबर भी गल जावे।
अरे एक चुस्त प्राणी हो खड़ा मैं मौसी ने इतनी देव गालन लग गया मैंने गालती नहीं देख कर ला तू छोड़ मैं गाल लूँगा। वह एक भैंस ना मारे थी मंदोरे ना जान देती मैं बोलूँ भाई क्या तेरा गाल लूँ बोलो रहन दिला मैं गाल दूँगा। इन्हें भी गाल दिया फिर लग भैंस नुआन। और वह एक भैंस तो पानी पड़ती है दोनों माँ बेटा कति आराम से बैठ गया शीलक लागी बेचारी बैठ गई। ये मोर जा रहा भाई मोर भी हमने तो दिल्ली में देखने ना मिलते मैंने पूरे शायद 1 साल में आई हमारे घर ने ये 1 साल में मोर देखा से। और ये हमारा बहुत पुरानी हली जब तो हम देखने लग रहे हैं जब की हली बनी है खड़ी है ईब तो नहीं इसकी कितने कितने छात पड़न लगी। पहले कदे ज़माने में ही में रहा करते बहुत बड़ी घर तो बहुत बड़ा बना रखा है इन्हें खाली करके ना फिर गुड़गांव में चले गई थे ना फिर किसी ने आदमी ने आके स्कूल खोला भाई बहुत घना बड़ा स्कूल के टाइप में तो कोने है तो घर टाइप में ही पर इम आदमी बढ़ जाना तो खूब ही सकनू ना बेरा पाटा कौन सी छत पर चढ़ा था कौन से जिन्ने में चढ़ा था इतने जिन्ने भूल भुलैया सी है या। और बहुत साल के देखो ये ऊपर तो ये रोशनदान से छोटा कहीं माँ का नीचे का दिख जा देख लो हमने आज दिखाऊंगी मैं हमारी पुरानी एली घने साल पुरानी है या। और बड़ी बहुत घनी बड़ी है देख लो ये कितना जंगल सा हो रहा है मतलब तो घनी है साल की बंद भी पड़ी है पहले तो में आदमी रहा भी करते कोई बाहर का आदमी एक रहा करता सब तो कति साफ सफाई रहा करती वही रहते था साफ सफाई हो जाए है। अब तो मेरे ख्याल में 20-25 साल हो गए खाली ढूंढ पड़े थे कोडोड़ते में पेड़ जामे आए गाँव में पेड़ पौधे भी नहीं हो जाए शहर में लगा मर लो जब भी ना हो। और मेरे हाथ पे या चोट लग गई थी आप लोगों ने पता ही है तो मैंने यहाँ पे आके अपने बैंडेड लगा ली थी और मैं दिखा रही हूँ कुआड़ देख ले 20-25 साल की इन कुआड़ा की कोई मरम्मत नहीं कोई रंग पेंट नहीं होया चौखट देख लो कुआड़ देख लो एक का भी डिमक नहीं लाग रही कति न्यू के न्यू खड़े हैं। और भीत देखो कितनी चौड़ी सारी देख इसे यो घर पुरानी एली मारी कितनी बड़ी एली पड़ी है देख लो। आज हमने हमारी पुरानी एली भी दिखा दी हूँ जो फिल्मा में सीन दिखा कर रहे ना पुराने ऐसे न्यू गम्मा माते जाऊँ हैं देख ले कितनी या तो मन थारता है एक हिस्सा भी ना दिखाया मन खुद डर लगा था मैं जाती आनी कि एक तो मैं अकेली होगी मैं ना जाऊँ मन डर लग गए से 3 हिस्से थे के बाकी रह गए परे ने जिसमें मैं गई ना। और ये पापड़ी तो ईशा पेड़ से कितनी कमड़ा सा बीज पड़ जाना उतने साल भर में इतना ये वो एक घर है जब ब्लॉगिंग करूँ थी पहले छत पर था मैं दूसरे घर में आ गई। हमने काम दिखाऊँ हमारा ये डिब्बा पड़ा था मैंने सोची ले मैं नीचे फेंक दूंगी मुझसे यूज कर ले क्या ही मैं तो टूटा पड़ा था सारा। ये है हमारा गांव खोड़। और वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करा करो और कमेंट करियो मेरी वीडियो किसी लग गई ना तो आप लोग लाइक करते ना कमेंट करते। देखो मैं कितनी पुरानी चीज़ दिखाने लग रही हूँ कभी मेरे दादा ने के परदादा ने के टाइम का बन रहा होगा के मेरा उससे भी पहले का बन रहा हो इतनी पुरानी एली दिखाने लग रही हूँ जो तुम फिल्मा में देखा करो कितनी चौड़ी बीत है इनकी। ये हमारे गांव का सबसे बाहर वाला एरिया है बीच में कौन है हम बाहर हाँ कति मैंने व्लॉगिंग करने की तो बहुत अच्छे से तैयारी करी थी मैं कल अच्छे से बनाऊंगी पर घाम हो रहा था फ़ोन में कुछ भी ना दिख रहा था कित के सीन बन भी रहा है अकना बन रहा था। ये आवा एरिया जो मैं जिस पे पहले चढ़ रही थी ना उसका ही उससे के भाग हैं ये सारे थोड़ी किसी ने भी पुरानी पड़ी है ना तो किसी ने खरीद ली बीच में का डोल डाली करके बहुत दूर तक है ये उधर। तो भाई ये मस्ती खातर नहीं बीत पर चढ़ कर बैठ गई थी घाम हो रहा था गर्मी बहुत तेज हो रही थी पर मन अच्छा भी लग रहा था भाई इतने दिन पाछे नु बाहर लिकड़ी हूँ तय अपने तो उड़ा एक कमरे में रह लिया हाँ 2 कमरे हमारे छोटे उहे में दिन रात बीत जाए इतना बड़ा घर अनु खुलने सी आज़ादी सी घना अच्छा लग रहा था।
तो मैं भी ऊपर से अपनी मौसी ने आवाज़ लगा रही थी, मैं मौसी बाहर आ, ये जो 2 कमरे दिख रहे ना नीचे, यही नए बनाए थे, और जो पीछे जिस पर मैं खड़ी हुई वो सारा घर पुराना है। तो मैं मौसी को आवाज़ लगा रही थी, मौसी बाहर आ, मौसी बाहर आ। मौसी बोली मैं ना हूँ ए, तने तो काम ना, ये मेरे ताऊ बैठे थे, तो पड़ी ठाली तने के काम से कि मैं बोली हाँ मेरे को तो कुछ काम नहीं है। मैं कहा आज तो मैं अपना काम दिखाऊंगी सारा, आज मैं कुछ काम ना करूँ। तो मेरे ताऊ बोले छोरी तू पड़ जाओगी पाछा नो ले, ताऊ डरा रहे थे मेरे को, मैं ना पढ़ूँ, तू पड़ जाओगी बीत पड़ जाओगी सी और इस पीछा नो ले। तो वही मैं डर तो रही थी, खैर थोड़ी थोड़ी मन डर भी लागत, क्यों एक तो चौमासा ऊपर तो ये काली काली दिखना, जब डर लग गया से। तो मैं नीचे आ चुकी थी, देख लो सारे चौखट जंगले कुआड़ सब न्यू के न्यू फ्रेश है। ये देख बीच में बीच में न्यू पेड़ पौधे हो रहे हैं, धरती में रहे इनमें ना कमरा में नीचे मतलब नीचे सुरंग सी भी बना रखी है इन कमरा में। जब हम छोटे थे, जब तो ये घर साफ सुथरे रहा करते, मतलब रहा था जब भी कोई ना करते, खाली पड़े थे, पर जब ये साफ थे में सफाई होती रहा करती है। तो ये नहीं बताया करते, जब अंग्रेज जाया करते ना, अंग्रेजा के ज़माने में सुरंग सी थी, आदमी भीतर बढ़ के इन सुरंगा में नीचे चले जाया करते बेसमेंट की तरह, और नीचे तक कुंडी बंद कर लिया करते, और ऊपर फर्श में अटैचमेंट सी थी, मतलब दिखा ना करते कि नहीं भाई ये लुकने की भी जगह है। अब मैं आ गई थी बाहर, ये बाहर है एक हिस्सा, तो इसका दूसरी तरफ रह गया जो मैंने दिखाया ही नहीं। बहुत बड़ा व्लॉग हो जाता, फिर कितना बड़ा बनाती है, आप लोग देखते भी नहीं पूरा। तो ये मेरे भाई जो चाचा ताऊ है आकर पास में, बच्चे बैठे थे, इन्होंने बना लिया ये आज। माँ खा आज तो मैं सब कुछ बना ले, बनाने की कोशिश तो करी है। एक ये मेरे मामा बैठे थे, वो उधर सामने भाई पड़ोस में भाभी बूबी हुआ कर भी देख रही थी। मैंने गर्मी तो लगी थी, मैं पसीना में भीज गई थी कती, और ये मामा और ये भाई कुछ ऐसे ही मजाक कर रहे थे। फिर मैं इनके दौरे थोड़ी देर खड़ी रही, टाइम पास करती रही। मैंने कह कि मैं काम करना तो मैं अपने खड़ी रही, मैं मार लूँगी मैं भी थोड़ी देर रेड़ा। और गाँव में जो टेढ़ा मारे आए जा भाई बहन भैया के बीच हम साथ रहे उड़े हाँ, ये थोड़े छोटे हम थोड़े बड़े हाँ, फिर भी याद तो रहे है बचपन की बात। फिर अपने घर में आ गई थी जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पे। और ये देख लो मेरी मौसी लाग रही है रा काटन बिजली के गंडासे से मौसी मेरी एंडी पड़ी है। वैसे तो बेचारी ने कभी मेरे काम बस की कोने, पर नाचन गान का बहुत ज़्यादा शौक है। फिर मौसी बोली चल खेत में चल लांगे, चल मैं व्लॉगिंग कर लाऊंगी। मौसी बोली मन चल बरोटे काटने हैं, 2 बरोटा लाऊंगी, मैं कहा चल। फिर हम चले गए खेत में, ये हमारा खेत कारा, देख लो हमारा गांव कितना हरा भरा, कितना शुद्ध ताजगी हवा, कितनी मस्त गांव है भाई। मन तो हमारा गांव लग गया करे अच्छा, देख कितना जंगल है जंगल, कितना दिल्ली में केस है कुछ भी को ना, 2 मियाँ आ जाता दिल्ली डूब जा, गार मार जा, कीचड़ मार जा। गाँव सुथरे हो रहे हैं, कदे जमाने में थे जब भुंडे थे, पर हमारे गांव में तो ना खंडर घर बहुत घना पड़ा है। हमारा गांव ज़्यादातर एलिया ने छोड़ सारा गांव बाहर आ गया, और फिर नरे ढूंढ पड़े हैं गाँव में, तो ढूंढ क्या करे। फिर हम आ गए थे खेत में, मैंने मेरी मौसी गला का ज्वार कटवाई, 1 बरोटा मेरी मौसी ने काटा और 1 बरोटा मन ने काटा। मैं खड़ी के करूँगी, ला मैं भी काट दूँगी। तो हमने मौसी बेटिया ने मिलकर 2 बरोटे काटे, थोड़ा जल्दी काम हो गया, आसान हो गया। मेरी मौसी बेचारी बुढ़ी हो रही से, फिर भी बहुत घना काम करे सा, बहुत घना। इसका ही बुखार चढ़ रहा था खुशी, और पूरा भी नहीं बोला हम भी चलेंगे खेत में। मैं क्या करोगा खेत में, तुम गर्मी में मरोगा ना मान्या। ये फिर ये आ गया खेत में, तो भाई हमने 2 बरोटे काटे, इतने हमारे दौरे खड़े रहे। ऐसे मैं पसीने में गर्मी में कति मर तो गई थी, पर चैनल ने सब्सक्राइब, वीडियो ने लाइक करे और कुछ